हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आई थिंक हमें मिले हुए भी काफी दिन हो चुका है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की क्वायरीज है। जैसे आपको पता है कि इंसा की रिलीज हो चुका है DU-LLB एंट्रेंस का, और बहुत लोगों को क्वायरीज भी है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और कुछ लोगों के डाउट भी हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके चैलेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये तो अलग चीज है। आज हम बात करेंगे जैसे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अभी आपके पास समय है तो आप समय का इस्तेमाल कीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपने अपडेट कर लीजिए। जैसे आपको जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें दे रखा है। जैसे एडमिट का चाहिए, डाउनलोडेड ओरिजिनल फॉर्म्स, जो एंट्रेंस टेस्ट आपने फिलअप किया था वो चाहिए, डाउनलोडेड एडमिशन फॉर्म भी चाहिए। एक्चुअली एडमिशन फॉर्म तो वहीं पे मिलता था जब हम लोग, मेरा एडमिशन हुआ था उस समय, लेकिन कोविड के चलते आई थिंक इन्होंने ऐसा प्रोसीजर लगा रखा है तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अंडरटेकिंग्स एक आता है, एंटी रैंकिंग के लिए फॉर्म आता है, तो आप वेबसाइट पे वहां दिया हुआ है तो आपको सब चीज वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमें बनवानी है, जैसे मैट्रिकुलेशन के लिए, एज वेरिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये आप रखें। और प्लस में आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत लोगों की क्वायरीज है। जैसे जो बंदे अभी रिसेंट में पास किए हैं तो उनके तो विद इन 6 मंथ होंगे, लेकिन जिन्होंने 2018, 2017, 2016 में पास आउट किया है तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उसी समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनके बनवा दिए गए हैं और उनके तो 6 मंथ हुए नहीं, 2 साल 1 साल पुरानी हो गई। तो कुछ लोगों की ये क्वायरीज है कि वो क्या करें। तो एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि आप जिस प्रीवियस कॉलेज से थे, आप जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है वहां से आप कंसल्ट कीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, और आई थिंक वो लोग मैनुअल ही बनाते हैं, तो वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलिए नहीं भी होता है तो वहां पे अंडरटेकिंग तो वो फिलअप करवाएंगे, कभी ना कभी आपको जमा करना ही पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो अभी ही जाकर आप अपने कॉलेज से आप बनवा लीजिए, अभी समय है जब तक कट ऑफ लिस्ट आ नहीं जाता है। और एक चीज और, अगर मान के चलिए जो बच्चे हैं जिनके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए अभी कट ऑफ, जैसे मान के चलिए जनरल कैटेगरी के 220 मान के चलते हैं इस बार, जैसे ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इस साल के क्वेश्चंस कैसे थे। लेकिन जिस तरह से बच्चे हमसे बात कर रहे हैं और मैंने भी क्वेश्चन देखा, तो आई थिंक इस बार कट ऑफ कम जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज और कि आपने जो भी अभी तक काउंट किया होगा आपके मार्क्स, हो सकते हैं कि उसमें फ्लक्चुएशन आए, 5 या 10 नंबर की फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। तो अभी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो कट ऑफ गिरते चला जाता है और लास्ट जो कट ऑफ होगा वही डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये कट ऑफ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये कट ऑफ गया लास्ट तक। तो फर्स्ट लिस्ट में आ गया तो ऐसा नहीं है कि आपको होप होना है, आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट के इंतजार कीजिए, थर्ड कट ऑफ लिस्ट का। कुछ दिन में आपके मार्क्स भी रिलीज हो जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए। आपके ऑल इंडिया रैंक भी वो निकालते हैं कि कितने आपकी रैंक है, उस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और एक चीज और, जैसे डिग्री को लेकर था कि ग्रेजुएशन में जैसे डिग्री मिला कि नहीं। अब जो बच्चे इस साल पास कर रहे हैं उनके तो डिग्री अभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि विद इन 1 ईयर वो देते नहीं है, 1 साल बाद ही मिलता है। आज तक तो मैंने भी नहीं लिया डिग्री, लेकिन आपके प्रोविजनल तो दे रखे हैं, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपकी जरूरत है वहां पे। और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। जो ST SC कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लें, विद इन 6 मंथ हो तो बहुत ही अच्छा है। और OBC में जो बंदे नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो वो अपना NCL सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमी लेयर वो आप बनवा लीजिए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर कुछ लोगों का इशू था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, कि आप उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी कॉलेज चेंज हुई है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें जरूरत होती है जो अपने कॉलेज चेंज करें, जैसे जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पटना
पटना यूनिवर्सिटी से हो या अदर जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां से हैं तो उन्हें माइग्रेशन की सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़रूरत हो, लेकिन एक बार मतलब आप सर्च भी कर लीजिएगा। और ये सब सारी चीज़ें हैं। और एक बार और आप सभी को बधाई, आपने जो मेहनत किया है, आप लोगों ने भी बहुत हम लोगों के साथ कोऑपरेट किया। और आई थिंक इस बार तो एडमिशन प्रोसेस देखिए ऑफलाइन तो कहा जा रहा है, कयास तो यही लगाया जा रहा है कि ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अगर ऑफलाइन हो तो आई थिंक पता नहीं, अभी तो हम लोग गांव में हैं तो मिल पाए या नहीं मिल पाए, लेकिन जो भी लोग होंगे वहां पे आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर कोई भी क्वायरीज होती है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली हमारे तरफ लाइट का भी थोड़ा पंगा आ गया है कि ट्रांसफार्मर 2-4 दिनों से खराब है। सो मैं सबका कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिनके भी क्वारीज है प्लीज वो व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जितने भी क्वारीज हैं उसके जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। और आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, और फिर मिलते हैं हम लोग फैकल्टी में। थैंक यू सो मच।